एहसन ख्वातीनो हज़रात, ये देखें खूबरू जवान नौजवान, हाइट भी है, लुक्स भी हैं और एक्टिंग की इनका टैलेंट तो आप लोग देख ही चुके हैं। हीर द हीरो में, रमजान ड्रामे में क्या जबरदस्त इन्होंने मार्क अपना छोड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एहसन खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरे सो मच हसन भाई। प्लीज हैव अ सीट। अरे आप लोग, आपने हमें सरप्राइज ही कर दिया, ये क्या सीन हुआ है यार? बिल्कुल, ये और इतनी एनर्जेटिक एंट्री। मैं असल में घर हम पे बोर हो घबरा रहा गए था। मैं बोर हो रहे थे आप। हाँ। मुझे ये बताएं आप दोनों ये किस पे गए हैं ज्यादा? ये अपने दादा पे अच्छा नहीं, शक्ल के वाले से पूछ रहे हैं मैं या नहीं, आदतों ये के वाले इनकी एनर्जी और जो एनर्जी मेरे ऊपर। एनर्जी आपके हाँ जी। आज से मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ हाँ। जो सच्ची ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है। हाँ। तो मुझे तो साहिबा जी के ऊपर ज्यादा लग रहे हैं वो। जरा एक उनके अंदर है एक चाह। अच्छा नहीं, ये इसका देखें, इसका डिम्पल है। मेरी मदर जो मैडम निशो हैं, जी जी अपनी नानों पे गए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सारे अपने अपने वालिदैन का प्यार। अपने अपने यार ऐसे पेरेंट्स से आप मना रहे किस पे गए हो? उस बताओ, बेचारे उस बेचारे से पूछें कि मैं किस पे गया हूँ। ऐसे आप किस पे गए हो यार? आपको क्या लगता है? मैं भूल गया हूँ मैं किस पे गया हूँ, मुझे सारे कहते तू मेरे पे गया। बट ऐसा मुझे इतना अच्छा लगा आज आपने हमें ज्वाइन किया, बिकॉज हीर द हीरो आपका जब डेब्यू हुआ मैंने जी। देखी आपकी परफॉर्मेंस, मुझे बहुत पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस। गो के मेरी एक कंप्लेन है कि आपका जो स्क्रीन टाइम था वो कहीं कहीं कम था। बट जब भी आप स्क्रीन पे आए, आपने जब परफॉर्म किया, और आपके परफॉर्मेंस की मुझे जो सबसे खास बात लगी, एंड आई एम श्योर आपके दोनों पेरेंट्स इतने लेजेंड्स हैं जो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, जब दो किरदार आपस में बात कर रहे होते थे, मेरी हमेशा नजर आपके ऊपर जाती थी कि इवन दो आपका डायलॉग नहीं है, द एक्सप्रेशन वाज देयर ऑन योर फेस। जी जी। ये जो चीज है आपके अंदर, ये मामा बाबा की तरफ से ट्रेनिंग है या खुद आपने सीखी? टेल मी अबाउट दैट। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मैंने इतना प्रेज notice किया। किया इसमें मैंने credit है। आपने नोटिस किया इसको, और थ्रू आउट द रमजान प्ले आपने जो रिव्यूज दिए Thank you. वो मैंने सारे सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट की Thank तरफ you. से ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। थैंक यू। और ये वाली जो ट्रेनिंग है डायलॉग के अलावा रिएक्शन देने की, ये बाबा की है, ये बाबा की है। बिकॉज़ आई नोटिस द सेम विद यू आल्सो। हाँ जी। शुरू में ये नहीं थी, ये शुरू के जब कुछ सीन्स में परफॉर्म करा तब नहीं थी। 2-3 सीन्स के बाद उन्होंने कहा कि इस पे काम करो, तो फिर ही आई, और अब इतनी होगी कि आप नोटिसेबल होगी। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये जो पहला ड्रामा था, कुछ लगा यार कि मतलब जो एक डेब्यू होता है उसमें कोई कमी थी, या एंजॉय किया प्रोसेस को, जो फीडबैक आया? क्योंकि एक स्टार किड के ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। बिल्कुल आप फौरन ही अगर उसको समंदर में बोलोगे जाओ बेटा तैरो जाके, बिल्कुल। तो फिर वो एक वो वाली जो रैम्बो साहब बता भी रहे थे कि शुरू में जब फिल्में करनी होती थी, जी जी। वो सो मच प्रेशर यार कि अगर बहुत ज्यादा। फ्लॉप हो गई तो अगली 3 भी जो है उनका भी फ्यूचर वो भी रुक जानी है। तो ये आपकी तरफ से था, अपनी एक चॉइस थी यार कि आई जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट, मैं देखता हूँ करके? क्या था, सोच क्या थी पहले रोल के पीछे? ऐसे ही। अच्छा, इसी एग्जैक्ट डर की वजह से कि शुरू में कुछ खराब ना हो जाए, तो कुछ बड़ा ध्यान से करना पड़ा, कुछ प्रोजेक्ट छोड़ने भी पड़े उसके लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन इवेंचुअली जब थोड़ा कोई प्राइम टाइम में एक रमज़ान प्ले ऑफर हुआ, तो उसमें हमने इसीलिए किया क्योंकि पता था कि इसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। तो रीच ज़्यादा होती है तो उसमें ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें प्रेशर भी ज़्यादा आप पे। अब ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप यू कैन बी पिक्ड आउट, स्पेशली इफ यू आर अ स्टार किड। दैट्स ट्रू। लोग आपको नहीं बख्शते। लेकिन मैं शुरू में मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन बड़ी कम थी पर्सनली, अपने आप से। इसलिए मैं पहले दिन जब सेट पे आया था तब तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे बाकी को एक्टर्स ने बड़ा इजी किया, तो 3-4 दिन तक आई पिक्ड माय पेस, और फिर मेरा किरदार भी और बढ़ाने लग गए वो, व्हेन दे सॉ आई एम परफॉर्मिंग वेल। तो उसके बाद जब फीडबैक आया, फीडबैक अच्छा रहा, और फिर मैंने फीडबैक इतना अच्छा आया कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोग क्रिटिसाइज कर रहे, ये क्या हो रहा है? यार ये तो बड़ी अनोखी बात हो रही है मेरे भाई। क्योंकि it's ये लोग normal. क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे? इट्स नॉर्मल, क्रिटिसिज्म आता ही आता है ना। हाँ। आप जो मर्जी कर लो, नेपो किड स्पेशली आता ही आता है। मुझे बहुत कम आया, उस हिसाब से बहुत कम आया, तो व्हिच वाज सरप्राइजिंग। मेरे तो ख्याल में ना होने, क्योंकि मैं देख भी रहा था ना होने कमेंट का सेक्शन problem। सारा मैं देख रहा था। हाँ, इट वाज, आई मीन नोबडी पिक्ड नहीं। ऑन यू कि यार इस लड़के की परफॉर्मेंस सही नहीं है। हाँ ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसको देखा और बहुत पसंद किया। पहले ड्रामे के हवाले से मुझे अगर ज़रा सा भी होता ना तो मैं से कहता है बेटा बैठ जा, आप चुप कर जा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन इसने सरप्राइज़ दिया हमें कि मतलब मुझे भी नहीं लगा कहीं भी कि इसने कोई ऐसा किया है या कच्चापन। ये आप एज अ फादर नहीं एज एन एक्टर कह रहे जी जी जी, अगर ये थोड़ा बहुत भी कच्चा करता ना तो मैं इसे अभी रोक देता, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे यकीन है कि मैं इसको कहीं भी छोड़ूंगा तो ये अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। और आप नॉट एज अ मदर बट एज अ वेरी गुड एक्टर योरसेल्फ,
how would you rate his performance? Not as a mother. हाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जब स्क्रिप्ट आया ड्रामे का, तो जैसे मैं स्कूल में इनको होमवर्क करवाती थी, इसी तरह मैंने कहा कि लाओ ज़रा स्क्रिप्ट दो मुझे, हम आपस में रिहर्सल करते हैं, दूसरे कैरेक्टर की मैं बोलती हूँ और आप अपने कैरेक्टर की बोलो। तो मैं जो दूसरा कैरेक्टर था उसकी बोल रही थी, तो जब इसने बोला ना तो मैंने यूं देखा इसको, मैंने कहा ओके ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। इतना ट्रस्ट आ गया। हाँ मैंने एक तो कहा, इसने हाँ। ये उर्दू बोलनी थी अंदरून शहर वाली जी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वो बड़ी अच्छी बोली है इसने। मैं तो खुद क्योंकि टिकटॉकर था ना मैं एट द एंड ऑफ द डे उसमें, हाँ हाँ वो जितना मर्जी वहाँ की लिंगो पकड़ ले, उसके अंदर थोड़ा सा वो अंग्रेजों वाला एक वो जरूर और हमारी रहेगा। यूथ का थोड़ा सा है, इतना हाँ अंदरून जी। के भी हों लड़के हाँ, लड़कियां, आप वो फिर भी थोड़ा सा एक- उनमें हाँ, है, बिल्कुल। अंग्रेजी बोलते हैं, वो वर्ड्स उसके इस्तेमाल करते हैं। टेल अस a little bit about yourself, apart from the fact that of course you're Rambo and Sahiba's son. पढ़ाई क्या की है, फिल्म मेकिंग कुछ पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, टेल अस अबाउट ऑल ऑफ दैट। जी मेरी फॉर्मल एजुकेशन फिल्म मेकिंग में नहीं है। Okay. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, बैचलर्स किया मैंने इकोनॉमिक्स में। उसमें जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा वहाँ एकेडमिक फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, तो यू डू Which स्टडी। university if you don't mind sharing? मैंने लम से किया। अच्छा लम्स से किया। हाँ आई एम आल्सो अ लम्स ग्रेड। चलो अच्छा। एक और हमारा ताल्लुक नहीं दैट्स था। नाइस, दैट्स नाइस। तो वहाँ मैंने बहुत, आपको पता होगा अब लम्स में Yeah. डाइवर्सिटी होती है, सब्जेक्ट्स आप course. काफ़ी पढ़ सकते हो, तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े एंड इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट मे बी आई हैव समथिंग फॉर फिल्म मेकिंग। Okay. और फिल्म मेकिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन शुरू से ऑब्जर्वेशन, हाँ। थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग फिल्म मेकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा थी। छोटा सा था मैं तब से, और फिर ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ी सी अबू की तरफ से, थोड़ी सी अम्मी की तरफ से फॉर्मल ट्रेनिंग मिली, थोड़ी और को घर में इतने बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए तुम्हें क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। हाँ, तुम्हें तो भाई एक कमरे से दूसरे हाँ। कमरे जाना और आधे घंटे की क्लास हाँ। लेनी है। फिर जब रात को मेहमान आते हैं वो भी इंस्टीट्यूट आते हैं घर में। लो हाँ, तुम्हें क्या टेंशन है यार? शान बैठे हुए हैं, कभी शान है, कभी सऊद है, अरबाज है, मोहम्मद राना है, हाँ सब आते हैं, सबसे तो भर कुछ ना और कुछ क्या सीखता ट्रेनिंग है। चाहिए भाई, ये तो बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो बताओ, वो ये जो आजकल चल रही है नेपो किड, नेपोटिज्म, फेस किया या नहीं किया? मैं सारे स्टार किड से पूछता हूँ भाई ये सवाल। बताओ, मैंने आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क और आर यू इज इट टू इजी फॉर यू? अपॉर्चुनिटीज खुद ही आ रही हैं? व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, Good थैंक यू। देखिए नेपोटिज्म, I don't think nepotism can take you that far. Nepotism say the max nepotism can give me is that I can meet the right person. Because I exist. Yeah. If you want to work with me, I'm here. या ठीक है, but that's all. Eventually the audience will decide. उन्होंने आपको accept या reject करना है। हाँ, तो ये at the end of the day showbiz एक business है. of course. If I am not profitable, if all other star kids are not profitable, True. nobody's gonna cast you. True. But that first opportunity, you think it's coming to you much easier compared to like a person who doesn't have Rambo and Sahiba as their parents? No, I don't know बाकी अब किस तरह लोग आते हैं, but I know for a fact कि मैंने अभी तक जितने भी roles हुए थे जो नहीं भी हो सके और जो किया भी है उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था। अच्छा, लेकिन audition ये है किया। कि हमारे कहने की मतलब कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सोशल मीडिया पे जी, जी। अपना इसने बना लिया था। जैसे नादिया खान ने अपने शो में भी बताया था कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये एहसन जो है ये कब टीवी पे आएगा, मतलब इसने अपनी एक जगह बना ली सोशल थी। मीडिया हेल्प मी बिल्ड दैट परसेप्शन। हाँ। I know for a fact that you make a lot of reels. मतलब असल में you're a social media reel star जो आपके डांस, और एक तो साउद और रैम्बो साहब के हाँ जी। साथ बड़ा हाँ। आपका हिट हुई रील, मिलियंस ऑफ व्यूज उसके ऊपर आए। अभी आपने रीमा जी के साथ एक रील बनाई, वो भी बड़ी मशहूर हुई। और ऑफ कोर्स आपने एक वो अक्षय Millions कुमार के में। गाने पे जो किया था बड़ा हाँ जी। जबरदस्त डांस अपने दोस्त के साथ। तो ये जो था कि यार कि मैंने इसको इंस्टाग्राम को, ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ये सोच कहाँ से आई? वो इस पर्पस के लिए नहीं था। आई नेवर थॉट कि मैं अच्छा। रीच बढ़ाऊंगा और उससे मुझे कुछ काम नहीं। इट्स समथिंग वो रास्ता नहीं था कि ये रूट अपनाऊंगा नहीं, मैं। ये रूट मैंने सोचा नहीं था, और ये रूट मैं अभी भी नहीं बता रहा, मैं अपना रहा। मैं बताता हूँ किस तरह। सोशल मीडिया आई यूज्ड टू डू बिकॉज आई जस्ट एंजॉयड इट। मैं देखता था बिकॉज हाँ। हम लोग, हमारी जनरेशन टेलीविजन से भी ज्यादा शायद सोशल मीडिया देखते हैं। True. वो मीडिया हमारा वो है, तो उस पर जितना हम देखते हैं खुद क्रिएट करने का दिल करता था। तो आप मेरी वो जितनी वीडियो देख रहे हैं उसमें वी आर जस्ट हैविंग फन। हाँ। उसमें कुछ प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं, वी आर जस्ट एंजॉयिंग।
तो वो ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि यार ये मैंने करना है, आज मैंने रील बना नहीं, के ऐसा रखा। नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ। जब कुछ अच्छा फील हुआ कि यार आज कुछ ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पर कुछ करते हैं बस, तो वो डाल दी। आप दोनों ने कब स्पॉट किया एसएन के अंदर वो स्पार्क या वो टैलेंट, जब आपको लगा कि यार इसको नर्चर करना चाहिए हमें? मैं ये तो प्रोडक्शन अभी जैसे आपने शो में सरप्राइज दिया ना हमें, इसी तरह ऐसे ही सरप्राइज था कब? हमारे लिए। ये लास्ट ईयर अगस्त में अमेरिका थे, घूमने गए हुए थे, तो मैंने कहा यार इधर एडमिशन का पता करो, तो मास्टर इधर से कर लो तो कुछ करते हैं। कहते नहीं नहीं मैंने वापस जाना है, मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा पागल हो गए, पढ़ना क्यों नहीं है, डिग्री लो। कहते नहीं मैंने काम करना है। मैंने कहा काम कौन सा करना है, आप वाला। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो। मुझे मेरे अब्बा नहीं रोक सके तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा करो, ट्राई कर लो, देखो, और वरना फिर तुम्हें एडमिशन लेना होगा कुछ। तो वो आते ही हो, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्दी, अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी हो गया। और आपने ग्रोइंग अप कभी नोटिस किया बचपन में? नहीं नहीं, इसका जवाब भी मैं दूंगा। मैं अच्छा। प्रोडक्शन करता रहा हूँ एक आध उनको भी दे देते। घर में मैं शूटिंग कर रहा हूँ, हाँ। सारे एक्टर आए हुए हैं। भाई 1 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं आता था, कभी निकला नहीं ना। इसने कभी शूटिंग देखी ना, खुशी से आके खड़ा ना हुआ। ही कभी इसको बचपन में कहते थे हाँ कि ये शो में आए हमारे साथ, बिल्कुल, तो ये कहता था मैंने क्या किया है, मैं क्यों आऊं। अच्छा। मैं हाँ। शो में क्यों जाऊं। तो अभी भी माशाल्लाह आपने खुद से इनवाइट किया है कि आज इसका दूसरा हाँ, शो है जिसे वी फील ऑनर्ड यार, ऐसे ना Invite आज आप किया हमारे अरे नहीं यार। हमारे शो पे आए यार, सच अ प्लेजर, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़े मजे की गेम है हमारी जी। जो हम एसन के साथ खेलेंगे, और अच्छा आप उसके साथ हाँ आपने विटनेस करना है। कुछ सवाल है मैं एसन से पूछूंगा ठीक है। और मैं एसन एक्सपेक्ट करूंगा आपने सही सही जवाब देना है, ओके, ठीक वो है? हम घबराना बताएंगे। नहीं है कि अम्मा अब्बा साथ बैठे हैं। डन। ओके